बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। एनिमल टिश्यूज़ में हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि वो टिश्यूज़ होते हैं जिनसे स्किन बना होता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसमें हमने लूज़ और फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ा था। लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ वो हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स को होल्ड रखते हैं, हमारे ऑर्गन्स को इसने अपनी अपनी जगह पर होल्ड रखा होता है, पकड़ा होता है अपनी अपनी पोजीशंस पे। जिस तरह हमारा नोज़ है, आईज़ है, ईयर है, ये इनके नेटवर्क में, लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ के नेटवर्क में ये पड़े हुए होते हैं और इन्होंने इसको जकड़ा हुआ होता है अपनी अपनी पोजीशंस पर, ठीक है। उसके बाद है फेब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। फेब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की दो मेन किस्में हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स वो होते हैं जो कि मसल्स और बोन को आपस में अटैच रखते हैं, जुड़ा हुआ होता है इन्होंने आपस में इनको। और लिगामेंट्स वो होते हैं जिन्होंने बोन और बोन को आपस में जुड़ा हुआ होता है एट द पॉइंट ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो ये टिश्यूज़ जो है फेब्रस कहलाते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एडिपोज टिश्यूज़ है। एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो दरअसल फैटी होते हैं या फैट्स होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में चिकनाई होती है, फैट्स जिसे कहते हैं, ये वो टिश्यूज़ होते हैं एडिपोज। और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये किडनी के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। स्किन के नीचे भी ये होते हैं, हमारे स्किन के नीचे इनका पूरा एक कवर और लेयर मौजूद है। अच्छा, एब्डोमेन, पेट जो है इंसान का, इसके अंदर पेट के अंदरूनी वॉल्स पर भी ये मौजूद रहते हैं, ठीक है। इसका मकसद क्या है एडिपोज टिश्यूज़ का? एडिपोज टिश्यूज़ जो है हमें फैट्स, हमें एनर्जी देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी। जब इंसान के बॉडी में ग्लूकोज सारे इस्तेमाल हो जाए तो अगर वो मज़ीद खुराक ना करे तो इन्हीं फैट्स की ब्रेक डाउन पर होती है और इस तरह से उसको एनर्जी मिलती है इनकी मदद से। तो एक तो ये है, और दूसरा ये काम जो करते हैं वो इंसुलेशन का काम करते हैं। ये फैट जो है वो गुड इंसुलेटर्स है, ये हीट के इन आउट को रोकते हैं। हमारी बॉडी में अंदर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, इसको बरकरार रखने में इनका बड़ा हाथ है। तो ये हमारी बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं देता और इसी तरह एक्स्ट्रा हीट को अंदर भी नहीं लाने देता, ठीक है। तो इनसे हीट पास नहीं हो सकता, ये इंसुलेटर्स है या बेड कंडक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये न मुकम्मल बोन होता है और न ये मुकम्मल मीट या गोश्त जिसे हम कहते हैं, न ये मुकम्मल वो होता है। ये बोन और गोश्त के दरमियान का स्ट्रक्चर होता है और ये जो है लचकदार सा होता है। जिस तरह के मिसाल के तौर पे हमारा कान जो है, कान जिस मवाद से बना है तो ये कार्टिलेज है, ठीक है। इसी तरह हमारे नोज़ में ऊपर नहीं लेकिन नोज़ के जो नीचे पोर्शन है जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो है कार्टिलेज है, ठीक है। इसी तरह कार्टिलेज हमारे बॉडी में और भी मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पे जॉइंट के मकाम पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो इनके दरमियान भी कार्टिलेज मौजूद रहते हैं ताकि इनके दरमियान रगड़ के असरात को कम कर सके और रगड़ के असरात की वजह से ये हड्डियाँ डैमेज ना हो, ठीक है। कार्टिलेज से हमारा ट्रेकिया भी बना है जिसको विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोन है। बोन तो आप जानते हैं कि जो हार्ड सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसने हमारे बॉडी का पूरा स्केलेटन अंदर से बनाया होता है, जिसके इर्द गिर्द गोश्त वगैरह लिपटा हुआ होता है, तो ये सारे बोन होते हैं, ठीक है। बोन जो है इसके अपने अलग सख्त किस्म के सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं। बोन में असल में एक प्रोटीन जिसको कोलेजन कहते हैं, कोलेजन की तारें और उसके अलावा कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में इसमें पड़ा होता है। तो इसकी ज़्यादातर ये हार्डनेस जो है वो सॉलिड कैल्शियम की वजह से होती है, ठीक है। और इसी वजह से बोन कलर में भी वाइट दिखाई देती है। कैल्शियम जहाँ पे मौजूद हो ज़्यादा मकदार में तो वो जगह वाइटिश होती है, ठीक है। अच्छा, बोन का काम क्या है? बोन देखिए हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक शेप मिला होता है। बोन जो है मूवमेंट के दौरान, हरकत करने के दौरान हमारी मदद करते हैं और इसके अलावा बोन हमें मजबूती फराहम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड जो इंसान के बॉडी में मौजूद है, इनके अपने सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो असल में 3 तरह के सेलों से बन के बना होता है। इसमें एक माया सा मवाद होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और उसके अलावा 3 किस्म के इसमें सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये सारे मिल के अपने मखसूस किस्म के टिश्यूज़ बनाते हैं जिनको ब्लड टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। इंसान की बॉडी में ब्लड जो है खुराक के ज़र्रात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में चक्कर दिलाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को पूरी बॉडी से इकट्ठा करता है अपने साथ और एक जगह पे लाकर उसको स्टोर करता है, फिर जो रिलीज़ होते हैं इंसान के बॉडी से, ठीक है।
इसके अलावा ब्लड जो है वो हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारा पानी मौजूद है, पानी का हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो पानी बहुत सारे हीट को अपने अंदर स्टोर रख सकता है और आसानी से पानी ठंडा भी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद जो मस्कुलर टिश्यूज़ है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मस्कुलर टिश्यूज़ में स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज़ जो है ये वो टिश्यूज़ होते हैं जिनसे हमारा स्केलेटन, हमारे ढांचे के इर्द गिर्द जो गोश्त लिपटा हुआ है, ये गोश्त इन टिश्यूज़ से बना होता है। ठीक है, इनके टिश्यूज़ स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं। और इसके अलावा स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ वो है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जिससे बने हैं, मिसाल के तौर पे इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज से बना है। इसी तरह हमारे बॉडी में दिल जो है वो उसके अलग मसल्स है दिल के, उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। दिल जिनसे बना है उनको कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नर्वस टिश्यूज की तरफ। नर्वस टिश्यूज क्या है? देखिए, हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन से नीचे एक सीधा इस तरह लाइन आया हुआ है, एक पाइप सा, एक ट्यूब सा, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ आया हुआ है। फिर ब्रेन से भी इस तरह की तारें निकली हैं और इस ट्यूब से भी मज़ीद तारें निकली हैं, उनसे आगे और तारें निकली हैं, उनसे आगे और। तो ये नेटवर्क पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो इस नेटवर्क की मदद से ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये जो सारे रगे हैं ये नर्व्स कहलाती है, ये रगे। ठीक है, ये बारीक सी रगे जो कि ब्रेन के नेटवर्क का हिस्सा है, इनको नर्व्स कहते हैं और इनके सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जिन टिश्यूज से मिल के बने हैं उनको नर्वस टिश्यूज कहते हैं। ठीक है। तो इनकी मदद से ब्रेन पूरी बॉडी से लिंक हुआ होता है और पूरी बॉडी में जहाँ कहीं जो कुछ हो रहा होता है ब्रेन को इसकी खबर होती है। और अगर ब्रेन जो है कहीं पर कुछ करना चाहता है तो भी इनके ज़रिए ऑर्डर भिजवाता है और उस खास पॉइंट तक ब्रेन का वो ऑर्डर पहुँच जाता है और उधर वैसा ही काम हो जाता है जिस तरह ब्रेन चाहता है। ठीक है।